एक अन्य प्रश्न में एक मित्र ने पूछा है कि प्रभु, एक प्रवचन में आपने अपनी स्मृति को हटाने की बात कही। मेरे जीवन में ऐसा घटा कि मेरी स्मृति के साथ साथ जो कंडीशन्ड मेमोरी थी उसके साथ साथ जीवन की जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, महत्वपूर्ण चीजें भी थी, वो भी हट गईं। ऐसा क्यों? मैंने स्मृतियों से डिटैच होने की बात कही थी, स्मृतियों से मुक्त होने की बात कही थी, स्मृतियों को वाइप कर देने की नहीं। ये जो हमारी स्मृतियों की स्लेट है ब्रेन में, उसको पोंछ देना नहीं है। मेमोरी लॉस नहीं है, ये डिमेंशिया नहीं है कि स्मृति खो गई है। जो बीमारी होती है व्यक्ति को स्मृति हानि की, डिमेंशिया, तो उसमें स्मृति चली जाती है क्योंकि जो सेल्स हैं आपकी, जो रिकॉर्डिंग है ब्रेन में, वो चली जाती है। लेकिन हम स्मृतियों से जब डिटैच होते हैं तो उनको खत्म नहीं करते, स्मृतियां अपनी जगह रहती हैं, हम उनसे हट जाते हैं। तो कभी भी कोशिश जब स्मृतियों से डिटैच होने की करें तो ये ना समझें कि स्मृतियों को हमें पूंछ डालना है। ऐसे तो कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, आपके मस्तिष्क में कोई आघात लग जाए, तब भी आपकी स्मृति चली जाएगी। लेकिन ये कोई आध्यात्मिक स्थिति थोड़ी ही होगी कि आपको कोई स्मृति नहीं है तो आप बहुत आध्यात्मिक हैं। बहुत सारे लोगों की मेमोरी चली जाती है, मेमोरी वॉश हो जाती है, तो वो तो थोड़ी खराब स्थिति में हो जाते हैं, जीवन को ठीक से फिर फंक्शन भी नहीं कर पाते हैं। स्पिरिचुअल व्यक्ति तो वो है जो जीवन को बहुत ही अच्छे से जीता है, उसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो परफेक्ट है। फंक्शनल कैपेसिटी आपकी परफेक्ट होगी तब जब आप स्मृतियों को तो रहने देंगे, उनसे ऑब्सेस्ड नहीं होंगे। वो केवल स्टोर हाउस है, जो जरूरी होगा वहां से आप ड्रॉ कर लेंगे। आप जैसे कोई तकनीकी कुशलता सीखते हैं तो तकनीकी कौशल भी आपके मस्तिष्क में स्मृति के रूप में तो इकट्ठा होता है, और जब आप वो काम परफॉर्म करते हैं तब आप अपनी उसी स्मृति के स्टोर हाउस से वो तकनीकी ज्ञान निकालते हैं और परफॉर्म करते हैं। अगर वो तकनीकी ज्ञान की स्मृति ना हो आपके अंदर तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और दैनिक जीवन में स्पेशल टेक्निकल नॉलेज की बात तो जाने में हम स्मृति से ही संचालित हैं। हर चीज की स्मृति ही है जो हमको बताती है कि ये चीज ये है, जो ये काम ये है, ये जगह यहाँ पर है, तो वो स्मृति से संचालित होना ही है। और मनुष्य स्मृति से ही संचालित है। मैंने ये कहा था कि मैनेज कलेक्शन ऑफ मेमोरी, मेमोरी ही है उसके अंदर, लेकिन जो समस्या खड़ी होती है वो उस स्मृति से आइडेंटिफाई कर लेता है, ये मेरी स्मृति है, ये मेरा डेटा है, अदरवाइज तो स्मृति है। जैसे ऑनलाइन इतनी इंफॉर्मेशन आज उपलब्ध है, कहीं भी जो सूचना का भंडार है वो स्मृति है। आध्यात्मिक रूप से हम इसको एक और टर्मिनोलॉजी देते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी हैं, वो भी स्मृति ही हैं। कलेक्टिव मेमोरी अगर हम कहें तो दैट इज आकाशिक रिकॉर्ड। इंडिविजुअल मेमोरी है, और इंडिविजुअल मेमोरी का एक जो कलेक्टिव फॉर्म है दैट इज आकाशिक रिकॉर्ड, तो वो भी मेमोरी है। व्यक्ति के जीवन में दुख तब आता है जब वो हर स्मृति जो उसके जीवन से गुजरी होती है उससे अपना व्यक्तिगत लगाव पैदा कर लेता है। ये मैं हूं, ये मेरी स्मृति है, जबकि वो सब एक देखा जाए नाटक का हिस्सा भर है, एक स्क्रिप्ट का हिस्सा भर है। उसको आप अपना मान रहे हैं तो आपकी है, आप अपना ना माने तो आपकी नहीं भी है। इट इज सिंपली देयर, इट इज सिंपली लाइक डेटा। आपका मान अपमान, अच्छी बुरी बातें, सब उनसे व्यक्तिगत तादाद के साथ ही दुख शुरू होता है।
और तकनीकी रूप से वो केवल डेटा है, आपसे उसका उतना संबंध नहीं है, इसीलिए किसी घटना दुर्घटना में वो जा भी सकता है, वो चला जाता है। अगर वो इतना ही आपका हिस्सा होता तो नहीं जाता। तो ध्यान ये रखें कि फंक्शनल मेमोरी, बहुत सारे लोग इसको इस तरह से या उस तरह से कहते रहे, समझते रहे। जो मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल एक न्यू एज कम्युनिकेशन है कि स्मृति से डिटैच होकर आप मेमोरी से कैसे फंक्शन करें। पुराने लोग भी ये बात जानते रहे तो वो इसको ऐसे कहते थे कि बस परमात्मा की स्मृति होनी चाहिए, संसार की स्मृति से हट जाओ, संसार से हट जाओ, परमात्मा में रम जाओ। तो लोग क्या करते थे कि काइंड ऑफ ब्रेन वॉश कर लेते थे। आपको संसार की तरफ देखना ही नहीं है, आपको कुछ ऐसी एक अलग स्ट्रीम पैदा कर देनी है मेमोरी की पैरेलल, जो आपको आपके सामान्य जीवन की स्मृति से काट दे। जैसे आप कोई जाप करने लग जाएं, आप कोई मंत्र पढ़ने लग जाएं और उसकी एक सतत धारा, एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम आपके भीतर चलती रहे, तो आप अपने दैनिक जीवन की तमाम चीजों से कट ऑफ हो जाएंगे। आपको लगेगा आप याद ही नहीं कर रहे हैं। आप अब घर, दुकान, मकान, उलझन इनको याद नहीं करते, आप बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, तो बड़ा भारी काम कर रहे हैं। वो शिफ्ट ऑफ मेमोरी है एंड इट अकर्स लाइक अ ब्रेन वॉश। वो आप एक शिफ्ट किया है आपने। तो इसका उपयोग धार्मिक लोग ही नहीं, राजनीतिक लोग, वो सारे लोग करते रहे उस चीज के लिए। आप रिपीट कर रहे हैं एक चीज, तो आप एक तरफ से हटा लिया, दूसरी तरफ उसको ले गए। वो इलाज नहीं है। तो पुराने लोग बात तो सही कह रहे थे कि शिफ्ट होना है मेमोरी का, परमात्मा की स्मृति में जाना है, लेकिन अब कैसे समझाएं परमात्मा की स्मृति होती क्या है? तो क्या वो नाम है, कोई मूर्ति है? वो क्या चीज है? जैसे धार्मिक लोग हो जाएं तो उनको लगता है धार्मिक होने का मतलब कुछ अलग क्रियाकलाप करें। आम आदमी दुकान जाता है, बाजार जाता है, कहीं घूमने जाता है, कहीं कुछ करता है। हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर में खास काम करते हैं। लोग लोगों से मिलते हैं, हम मूर्तियों से मिलते हैं, तो हम भगवान से मिलते हैं। कहते हैं भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, बड़े जोर शोर से, आफत से, उत्तेजना से हम जाते हैं। एक मूर्ति है, उसको देख कर आते हैं और लगता है भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। अब क्या दर्शन कर रहा है? मूर्ति जिसमें कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो खिलौना भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब इट डिपेंड्स। और आप एक इंसान के सामने बैठे तो आपको लगता है आप संसार में बैठे। ये सब नहीं था कि आप परमात्मा का या ईश्वर का दर्शन करने जाना है तो कोई खास जगह जाना है। आपको उसी जीवन की सेंसिटिविटी में प्रवेश करना है। बस लाइफ की हाइटेंड स्टेट ऑफ सेंसिटिविटी, वही परमात्मा का दर्शन है। परमात्मा की स्मृति आपका अंदर का जो डिटैच्ड विटनेस है, वही परमात्मा की स्मृति है। अगर आप अपने अंदर डिटैच हैं, विटनेस मात्र है, साक्षी मात्र है, जो हो रहा है बस उसका एक दर्शन मात्र घट रहा है, तो वही परमात्मा की स्मृति है। अब साक्षी मात्र से क्या घटता है? साक्षी और डिटैच दोनों शब्द समझें, क्योंकि साक्षी शब्द भी जब घटता है तो कई बार लोग उससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग कल्टिस्ट होते हुए साक्षी होते हैं। तुम एक खास सांप्रदायिक चिंतन धारा या व्यवस्था के व्यक्ति हो और तुम साक्षी हो, तो साक्षी नहीं हो सकते। साक्षी का मतलब न तुम्हारा कोई संप्रदाय, न कोई तुम्हारी धारा, तुम कहीं से अटैच नहीं हो, तुम इंडिविजुअल मेमोरी से अटैच नहीं हो, तुम बस देखते हो लहरों को उठता गिरता, संसार में आती जाती, स्मृतियों को बनते बिगड़ते। तो उस स्थिति में ब्रेन की जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा अच्छे से फंक्शन करती है। अभी तो लोगों की जब समस्याएं आज के संसार में बढ़ रही हैं तो चिकित्सकों का कहना है कि आने वाले वक्त में जो सबसे तेजी से और खतरनाक ढंग से बढ़ती हुई समस्या है वो डिमेंशिया ही है, अल्जाइमर्स, जिसमें ब्रेन की सेल्स डिके हो जाती हैं, आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर दबाव बहुत है। मस्तिष्क के ऊपर दबाव जितना बढ़ेगा उतना ही वो क्रैश होने की तरफ बढ़ेगा।
तो लोग सलाह देंगे कि भाई स्मृति बढ़ाने के लिए कुछ काम करो। कुछ लोग कहते हैं कार्ड्स खेलो तो स्मृति बढ़ जाएगी, तो कोई कहेगा सुडोकू खेलो स्मृति बढ़ जाएगी, कोई कहेगा रात में तारे गिना करो तो स्मृति बढ़ जाएगी, रात में सोने से पहले 2-4 पन्ने पढ़ लिया करो तो स्मृति बढ़ जाएगी। और ये बातें क्या है, वो डेटा बेस्ड नहीं है। संसार में उन लोगों की स्मृति खत्म हो गई जो ब्रेन का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे थे। तुम तो बड़ा टाइम पास की थोड़ा ब्रेन की एक्टिविटी हो जाए, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े चिंतक, मस्तिष्क पर बहुत काम करने वाले लोग, अक्सर उनका अंत ऐसा हुआ कि मेमोरी चली गई बाद में। जैसे बिजली चली जाती है एकदम से, इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक हो जाता है, ऐसे ही तमाम उदाहरण है, कोई एक आध लिस्ट नहीं है। इसको आप बस सर्च करिए तो आपको दिखाई देगा कि और वो लोग बहुत ज्यादा ब्रेन पर काम कर रहे थे। कई ऐसे विचार थे भारत में भी और बाहर भी कि उनका लेफ्ट राइट ब्रेन दोनों इतने अच्छे फंक्शन कर रहे थे कि वो दोनों हाथों से काम कर सकते थे, दोनों हाथों से लिख सकते थे। इधर वो पोएट्री का डिक्टेशन दे सकते हैं, उधर मैथमेटिक्स का डिक्टेशन दे सकते हैं। ऐसे बहुत विद्वान हुए, मैं नामों में नहीं जाऊंगा नहीं तो श्रृंखला लंबी होगी। भारत में भी ऐसे कई विद्वान रहे, उनके सामने 10-10, 20-20 स्टूडेंट्स बैठे हैं और वो एक साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स पे उनको डिक्टेट करते चले जा रहे हैं। इतनी उनकी टेरिफिक मेमोरी है। और यहाँ तक कि कुछ लोग मैथमेटिक्स में भी उतने ही निपुण, पोएट्री में भी उतने ही निपुण। यानी कि ये नहीं कह सकते कि उनका एक हिस्सा काम कर रहा है दूसरा नहीं काम कर रहा, दोनों में। और अंत क्या हुआ, सारी स्मृति चली गई। बहुत लोग तो इन बातों से स्मृति का कोई रिश्ता नहीं है। मस्तिष्क से दबाव हटाना है, किसी भी तरह का दबाव हटा देने से वो स्मृति मुक्त हो जाती है, क्योंकि अस्तित्व में कुछ भी नष्ट नहीं होता। यहाँ हर चीज स्टोर्ड है, रिकॉर्डेड है, तो खत्म होना तो हुआ नहीं, आपकी एक्सेस बंद हो गई। जैसे आप अपने गैजेट पे काम कर रहे हैं और उसकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो गैजेट का डेटा नहीं चला गया, आपकी उसमें एक्सेस बंद हो गई। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है आपके हार्ड डिस्क में कोई वायरस आ जाए और आप उसको ओपन ना कर पाए, एक्सेस ना कर पाए। तकनीकी रूप से फाइल्स तब भी नहीं जाती, फाइल्स उसमें तब भी पड़ी रहती, इसीलिए डेटा फिर से रिस्टोर किया जा सकता है खास तकनीकों से। बहुत ही डैमेज ना हो गया हो, जैसे आपका सेल्स ही खत्म हो गई हो ब्रेन की, तब तो अलग बात है। इसी तरह से अगर हार्ड डिस्क बिल्कुल जला तोड़ दी गई हो तब तो अलग बात है, नहीं तो उसका डेटा फिर भी रिस्टोर किया जा सकता है। तो ये तो हुई तकनीकी जगत की। ह्यूमन लाइफ में तो कोई डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता। हमारी एक्सेस बंद हो गई, हमारी एक्सेस बंद हो गई हमारे दबाव से। हमने बहुत ज्यादा दबाव डाला अपने मस्तिष्क के ऊपर। धार्मिक लोगों का अपना दबाव है और जो धार्मिक अपने को नहीं मानते, अपने को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, उनका अपना दबाव है। लेकिन साक्षी डिटैच्ड होने से, अकर्ता भाव में जाने से हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता। हम बस उनका उपयोग करते हैं। स्मृतियां घटती हैं, डेटा बनता है, हम उनका उपयोग करते हैं, एक्सेस करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं। और हर दबाव आप देखें किसी भी चीज को व्यक्तिगत मान लेने का है। कभी इस पर प्रयोग करके देखें, जिस चीज को आप व्यक्तिगत मान लेते हैं वो खत्म होने की तरफ बढ़ जाती है। आप अपने घर में हैं, उसको अपना इंडिविजुअल मान लेते हैं, तो आप कहेंगे अपना नहीं माने तो क्या पड़ोसी का मान लें। और पड़ोसी क्लेम करने आ गया तब मैं ये नहीं कह रहा पड़ोसी का मान लें। आप प्रैक्टिकल रहें, सब अपने कागज पत्तर जो हैं सब आपके जैसे हैं वैसे ही हों, लेकिन आप उसे अटैच उतना मत होइए। वो फंक्शनल रियलिटी है, केवल उसको फंक्शनल रियलिटी माने। तो क्या है कि आप घर में भी आनंद पूर्वक रह पाएंगे, अन्यथा वो दबाव बन जाएगा, वो तनाव बन जाएगा। तुम किसी इंसान को अपना मान लेते हो, बस तनाव शुरू, पोजीशन शुरू, उसको मैनिपुलेट करना शुरू, बहुत सारी चीजें शुरू। लेकिन दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तुम उनसे अगर मिलते जुलते हो और उनको अपना भी नहीं मानते हो उस तरह से। अपना होना और मानने में देखिए फर्क है। हो सकता है कोई बिल्कुल आपकी हार्मनी में हो, आपकी उस एनर्जी की जो रिदम है उसमें हो, वैसे फंक्शन कर रहा हो,
लेकिन आपने अपना माना तो दबाव शुरू हो जाएगा। आप किसी पेड़ पौधे को अपना मान लीजिए तो आप उसकी जान लेने पर आ जाते हैं। उसको ट्रिम करना है, काटना है, छांटना है, अपने हिसाब से उसको बढ़ने देना है। जंगल में पेड़ पौधे उनको तो काटने छांटने नहीं जाते, तो जंगल खूबसूरत लगते हैं, हमारी परवाह भी नहीं करते। तो हमारे लॉन में आ गया है, ये हमारा पेड़ है तो हमको इसको हमारे हिसाब से रखना है, बस सारी प्रॉब्लम। जिसको हम अपना मान लें वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। संसार में सब इतना खूबसूरत है, आप अपना नहीं मानते तो कोई तनाव नहीं। आप सड़क से निकलते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, सड़क को आप अपना अभी नहीं मानते, आप बस इतना मानते हैं कि भाई हमारे यूटिलिटी की है, हमारे देश की सड़क है, या ये इतना मानते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा माइन्यूट सा लगाव है, तो आप आराम से चले जाते हैं। और बड़ी यूटिलिटी की चीज है वो, क्योंकि आपको तो आने जाने का रास्ता मुहैया हुआ है। किसी दिन अथॉरिटी आपको लेटर लिखकर दे दे गवर्नमेंट कि ये सड़क आपके नाम करी जाती है, आज से इस सड़क के मालिक आप। अब आप देखिए, आप अगर साल 2 साल के अंदर विक्षिप्त ना हो जाएं तो आने जाने वालों को आप गिनने लगेंगे, आने वाले ट्रैफिक को गिनने लगेंगे, सड़क पे कौन क्या उपद्रव कर रहा है सब गिनने लगेंगे, कौन जानवर गुजरा, गाड़ी गुजरी। आपका तनाव बहुत, रातों में सो नहीं पाएंगे, आप चौंक चौंक कर उठेंगे कि अब देखिए ये कोई वक्त है, रात के 3 बजे ट्रक जा रहे हैं सड़क से, इसने बैलगाड़ी निकाल दी, जानवर निकले जा रहे हैं, आपकी नींद खराब, आप विक्षिप्त हो गए। तो जिस चीज और अपना मानना तो कंसेप्ट है। अतीत में तो ऐसा होता ही था, भी कोई आप राजा आपसे खुश हुआ, 3 गांव आपके नाम लिख दिए, ये जो जमींदार और ये सब बनते थे ऐसे ही तो होते थे। अभी तो आप आराम से रह रहे थे, आपका घर था, आपका मकान था, आप आराम से, आपसे वो अथॉरिटी खुश हुई, उसने कहा 5 गांव आपके, आप 5 गांवों के मालिक हो गए। तो जितने ही इस टाइप के लोग थे, देखिए अल्टीमेटली कुछ मेंटल डिटोरेशन के ही शिकार होकर इनका अंत हुआ। लड़ाई झगड़ा भी मेंटल डिटोरेशन है एक तरह से। तो अपना मानने का दबाव छोड़ दें, अपनी मेमोरी को भी अपना मानना छोड़ दें। इट हैपेंड इन दिस बॉडी माइंड, इस शरीर मन में ये घटी है, घटना आपकी नहीं है, बस आपने उसका दर्शन किया, आप उसके साक्षी हैं। तब कोई दबाव नहीं होगा और स्मृति में हमेशा एक्सेस अवेलेबल होगी। और अपनी ही स्मृति में नहीं, फिर तो आपको किसी भी जो स्टोर्ड स्मृति है उसमें एक्सेस मिल सकती है। इसी को आकाशिक रिकॉर्ड में एक्सेस भी कहते हैं। जैसे कि जो लोग बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व लोग होते हैं तो वो कहीं से भी डेटा एक्सेस कर लेते हैं। जैसे आपको अगर कोई गैजेट ऑपरेट करना आता है, कोई कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है और आप जानते हैं तो आप तो कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं, डेटा कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है। नहीं कर पाते इसलिए क्योंकि उसमें इंडिविजुअल कोड पड़ा हुआ है सबका, तो इंडिविजुअल कोड की वजह से उससे पॉजिटिवनेस है। लेकिन अगर इंडिविजुअल कोड ना हो तो एक्सेस इज ऑलवेज पॉसिबल। तो इसीलिए जितनी भी स्मृति है वो सब एक्सेस पॉसिबल है। साइंटिफिकली तो अब यहाँ तक भी काम हो रहा है और लोग इस पर विचार भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई भी बात जो बोली गई जिससे एक रिपल पैदा हुई हमारे इस एयर में, जो विचार यहाँ पर तैरा हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी से, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा स्टोर्ड है। तो वैज्ञानिक एक हाइपोथेटिकल आइडिया इसका भी लेकर चल रहे हैं, उस पर काम भी चल रहा है कि क्या उसको एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि मैं यहाँ से बोलकर चला गया लेकिन मेरा बोला हुआ इस एयर में वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको बाद में भी एक्सेस किया जा सकता है। मेमोरी फॉर्म में एग्जिस्टेंस में स्टोर्ड है। पुराना कोई भी मास्टर बोल के गया तो अभी भी वो उसकी तरंग कहीं पर होगी। जैसे कि वो कहते हैं कि रिपल एयर में अगर एक रिपल किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में उठती है और वो उठती उठती वो रिपल यहाँ तक भी चली आती है, सेम पार्टिकल। हमको एलर्जीज होती हैं बहुत सारी, उन पर रिसर्चेज हुई तो ये पता चलता है कि वो कहीं ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, किसी बहुत दूर से कोई पार्टिकल उठा, किसी एयर पे सवार हुआ, ऐसे ऐसे इधर उधर से टहलता हुआ, वो घूमता हुआ वो हम तक आ पहुंचा। हमारा उससे कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ट्रेवल करना पॉसिबल है क्योंकि वो ट्रेवल हो रही है, रिपल्स उठ रही हैं। तो
ऐसे ही देखा जाए, अगर हमारी जो साउंड यहाँ से गई तो वो ट्रेवल करती हुई जा ही रही है। अब लाइट भी तो एक स्टार से चलती ट्रेवल करती हुई, जिसको हम कहते हैं लाइट ईयर्स में, इतने लंबे वक्त में धीरे धीरे हमारे प्लेनेट तक भी आ जाती है। लाइट ईयर्स उसी को बोलते हैं जब रोशनी इतना लंबा सफर कर लेती है। तो आवाज भी वही सफर कर रही है, नष्ट कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर डिस्ट्रॉय कुछ भी नहीं हो रहा, एक्सेस होने की बात है। तो हम मेमोरी के साथ फाइट ना करें, स्पिरिचुअल और उसको वर्ल्डली मेमोरी में डिवाइड ना करें। बस इतना जाने कि मेमोरी का मतलब है फंक्शनल यूटिलिटी, आप उसका उपयोग करते हैं, बस इसीलिए मेमोरी आपको दी गई है। बाकी आप शांत रहिए, साइलेंट रहिए, तटस्थ रहिए, और जो होता है उसके विटनेस रहिए, साक्षी रहिए। तो कभी भी स्मृति लोप का, डिमेंशिया का घटनाक्रम जीवन में आएगा नहीं, बिल्कुल निश्चित है ये बात।